दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में विशालकाय जीत के बाद दूसरे मुकाबले से पहले एक टी20 मुकाबला खेला गया जिसमें ऋषभ पंत ने शतक ठोकर इतिहास रच दिया। तो वहीं अंतिम ओवरों में दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से मुकाबले को भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, इस टी20 मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाले हाइलाइट्स और पूरी डिटेल को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक में कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले में 68 रन से बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले की तैयारी में लग गई है, जहां दूसरे मुकाबले से पहले टी20 मुकाबला खेला गया जिसमें भारत की कप्तानी रोहित शर्मा तो वहीं विरोधी टीम की कप्तानी निकोलस पूरन ने करी। और रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने के लिए जब वेस्टइंडीज की टीम आई तो लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम को भारत की टीम बुरी तरीके से हरा देगी। लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को उल्टा रिमांड पर लेकर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई दुश्मन अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। जहां बल्लेबाजी करने आए ब्रैंडन किंग और कायल मेयर ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से करी, जहां पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार जैसे महान गेंदबाज को 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन तक जड़ दिए और यहीं से दोनों बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिला और दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से आग बरसा रहे थे। जहां पावर प्ले में 78 रन वेस्टइंडीज की टीम ने बना दिए और एक भी विकेट नहीं गंवाया और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आग उगलती हुई बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों को ध्वस्त करके रख दिया। और 10 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 130 रनों की चमत्कारिक ओपनिंग पार्टनरशिप करी और ब्रैंडन किंग को 33 गेंदों पर 7 चौके और 9 छक्कों की मदद से 79 रन बनाने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने समारोह ब्रुक्स आए और यहां से दोनों बल्लेबाजों की गति थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन कायल मेयर ने अपना अर्धशतक अवश्य पूरा किया, परंतु दूसरी तरफ के उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं रुक रहा था। विकेट पे विकेट गिरने लगे थे और जहां विकेट गिरने के बाद ही अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को कायल मेयर ने 5 छक्के जड़ दिए और 5 ओवर में 66 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कर ली। लेकिन 16वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर 2 विकेट अचानक गिर गए और जहां समारोह ब्रुक्स और 12 गेंदों पर 22 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरॉन हेटमायर भी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए बिना खाता खोले और उसके बाद कप्तान निकोलस पूरन ने भी अंतिम ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करी और 22 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दूसरी तरफ कायल मेयर अंतिम ओवर में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर चुके थे और अंतिम ओवर में 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने ले लिए, जिसमें कायल, निकोलस पूरन और रोमन आउट हो गए और 20 ओवर में 245 रन वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पे बना दिए और 246 रन का टारगेट भारतीय टीम को दिया। जहां भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आए और जहां सूर्यकुमार यादव इस बार बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहे और 6 रन के स्कोर पर दूसरे ओवर में आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर का बल्ला इस बार भी नहीं चला और श्रेयस अय्यर पावर प्ले के अंतिम ओवर में 16 रन 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद पारी को संभालने का कार्य ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा ने किया और दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि सामने वाली टीम के इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को तो पवेलियन जल्द से जल्द लौट आना था। लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की एक ना चली और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों की पिटाई हुई उसी तरह से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को भी तगड़ा झटका लगा और पावर प्ले में 67 रन भारतीय टीम ने बना लिए। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से तेजी से रन स्कोर को आगे बढ़ाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक तरफ से पारी को संभाल कर रखा और दूसरी तरफ से ऋषभ पंत प्रत्येक ओवर में 2 या 3 बाउंड्रीज लगा रहे थे और 14वें ओवर में रोहित शर्मा जेसन होल्डर की गेंद पर 28 रन के साथ 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 222 के स्ट्राइक रेट के साथ 62 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने गेम चेंजर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आए जो भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए काफी थे और इसी बीच ऋषभ
पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया तो वहीं 16 ओवर तक 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और 4 ओवर में जीत के लिए 53 रनों की आवश्यकता थी। और इसी बीच दिनेश कार्तिक ने 3 छक्के लगाकर लगातार 3 छक्के जड़ दिए और अब अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों दिनेश कार्तिक ने 3 चौके एक ही ओवर में जड़ दिए और मुकाबला लगभग भारतीय टीम के पक्ष में डाल दिया। लेकिन अंतिम ओवर का रोमांच अभी बाकी था, जहां जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता थी और पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना शतक पूरा करते हुए तीसरी गेंद पर 110 रन 51 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर विकेट दे दिया। और अब भारतीय टीम को 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी, जहां पहली 2 गेंदों पर दिनेश कार्तिक ने एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने छक्का मारकर भारतीय टीम को जीत दिलाई और 43 रन की नाबाद पारी खेली और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। और इस अभ्यास मुकाबले में रोमांचक जीत को देख के लगने लगा कि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम अवश्य जीत दर्ज करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को दूसरे मुकाबले में हरा पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।